एग्जाम में आपसे फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टीचर्स का सबसे चहेता क्वेश्चन तो यही है भाई। फंक्शन से आपसे जनरली पूछा क्या जाता है, किसी भी फंक्शन की रेंज एंड डोमेन। और रेंज और डोमेन के लिए ये जो क्वेश्चन है या तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ होगा या फिर 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये दोनों क्वेश्चन जनरली लगभग हर पेपर में फंक्शन का जब भी कोई जिक्र होता है तो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से निभाना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और लास्ट तक बने रहना बेटा इसके साथ। ठीक है, आप लोगों को भी लास्ट तक बने रहना है ताकि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स हमारा कहां से बिलोंग करेगा, एक्स एक्चुअल में कौन कौन सी वैल्यूज हम यहां पर पुट कर सकते हैं, कहां तक हम x की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, वो डोमेन है। और x की वैल्यूज रखने के बाद हमें y कहां तक मिल सकता है, उसकी रेंज, y की जो वैल्यू होगी वो रेंज है। अब देखो बच्चों, कोई भी नंबर जो अंडर रूट होता है, मतलब रूट के अंदर होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है अगर वो रियल है तो। ठीक है, अगर ये पूरा नंबर रियल है तो फिर रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से कैसा होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, है ना, तब भी रियल होगा ना। अगर 0 के इक्वल भी हो जाए तो भी ये रियल नंबर ही होगा। बात आ रही ना समझ में? तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16, या ये कहें कि हम यहां दोनों साइड पे बच्चों 16 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 16 कैंसिल आउट हो जाता है, यहां माइनस 16 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना बच्चों, ये जो माइनस दिख रहा है आपको, ये जब भी यहां से रिमूव होगा ये इनइक्वालिटी का साइन 100% रिवर्स होगा। कभी भी इनइक्वालिटी में याद रखिएगा, इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड करने पर, या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन 100% चेंज होता है, पलटेगा जरूर। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही मैं ये माइनस साइन रिमूव करूंगा, यानी कि रिमूव करने का मतलब क्या है, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये साइन क्या होगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब बच्चों देखो, ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू रूट 16, लेकिन रूट 16 के पहले प्लस या माइनस दोनों आएंगे, प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये बात आ रही होगी ना समझ में? अब देखो, तो यहां पे क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, ये आ गया प्लस माइनस 4। अब देखो बच्चों, याद रखिएगा मेरी बात को, यहां पर थोड़ा देखो गौर से समझना है इस बात को। अगर मैं ये 4 प्लस के साथ लेता हूं तो ये साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं x को प्लस के साथ लेता हूं +4, तो ये जो साइन है ना ये एज इट इज रहेगा, x लेस देन इक्वल टू 4। बट अगर मैंने x के साथ, याद रखिएगा, x के साथ ये नेगेटिव साइन लेने की कोशिश की, यानी कि -4 लिया, तो ये साइन रिवर्स होके हमें लेना पड़ेगा, यहां आएगा ग्रेटर देन -4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x जो है ना वो 4 से तो लेस और इक्वल है, लेस और इक्वल है, एंड -4 से ग्रेटर एंड इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हमें x की डोमेन मिली ना, x की वैल्यू मिली ना, x की वैल्यू मिली ना कि x हमारा कहां से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा बच्चों हमारा -4 क्लोज इंटरवल -4 to 4। ठीक है, ये बात आ गई, ये हमारी डोमेन है, दिस इज अवर डोमेन, ये हमारी डोमेन है। अब डोमेन के बाद क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब y, रेंज मतलब y। अब बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत कायदे से इस बात को ऑब्जर्व करना। ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है आप इसको ऑब्जर्व करो, y स्क्वायर इक्वल 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है क्या, एग्जैक्टली लिखा है, यही लिखा है। ठीक है, तो मुझे तो y से मतलब है, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y तो 0 से, y स्क्वायर जो है ना, y स्क्वायर वो 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। भाई y की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये y की वैल्यू क्या आएगी, 0 हो सकती है ना, या फिर ग्रेटर होगी। ग्रेटर का मतलब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से कैसी होती है, ग्रेटर। ठीक है,
तो वाई स्क्वायर ग्रेटर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये हो गया y जो है ना वो 0 से तो बड़ा है या इक्वल है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, ये बात आ गई समझ में। अच्छा, इसी का एक दूसरा पहलू है, वो पहलू क्या है देखो, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर भी तो ग्रेटर देन 0 होगा ना। नहीं आ रही बात समझ में, फिर से समझो। जैसे सपोज करो मैं एक्स स्क्वायर को यहां लेके आता हूं, ठीक है, एंड इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। ये बात सही है। अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर के सामने वाला भी हमेशा पॉजिटिव होगा ना, एग्जैक्टली होगा। इसका मतलब 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाई प्रोसेस तो वही आ गई ना जैसे यहां थी, कैसा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, सो वाई लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16। इसका मतलब y लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब बच्चों यहां आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, थोड़ा सा, ठीक है, एक कदम आगे सोचना होगा कि भाई y तो ठीक है, y अगर हम प्लस साइन लेते हैं 4 का तो लेस देन इक्वल टू होगा, और y के साथ अगर हम 4 के साथ माइनस साइन लेते हैं तो लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होगा साइन, एग्जैक्टली होगा। अब बात को समझो, x जो है ना, ये बात पहले ही ओपन हो चुकी है कि x 0 से बड़ा है, x 0 से, देखो y जो है ना, y, ये बात पहले ही ओपन हो चुकी है कि y 0 से बड़ा है, ग्रेटर है। y 0 से ग्रेटर है तो y -4 से लेस तो हो ही नहीं सकता। अब यहां से समझो बच्चों, देखो y जो है -4 से कैसा है, ग्रेटर है। लेकिन एक बात बताओ, ये पहले ही ओपन हो चुका है कि y की वैल्यू तो 0 से ग्रेटर है, तो 0 से लेके -4 तो हम ले ही नहीं सकते ना, इस बात को हमें छोड़ना पड़ेगा। भाई इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू ये है कि y जो है ना वो 0 से ग्रेटर है, है ना, 0 से ग्रेटर है, एंड साथ ही साथ y जो है ना वो 4 से कैसा है, लेस है और इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि y जो है ना बच्चों, y जो है ना वो 0 से 4 के बीच से ही बिलोंग कर रहा है। ये बात समझ आ रही होगी भाई, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों, रीजन क्या है, y नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन हमारा दे रखा है y इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव आ नहीं सकता, बाहर कोई नेगेटिव है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो y जो है ना, y बिलोंग्स टू 0 to 4 क्लोज इंटरवल। तो ये आ गई इसकी रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ आवर क्वेश्चन। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि बच्चों आपको ऐसे ही वीडियोस डेली मिलते रहें। थैंक यू।